हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्लांट टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे टिश्यू क्या होता है। फिर हम आगे कंटिन्यू अपने चैप्टर को करेंगे। सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी है तो ये इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी जिससे ये बना होगा। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिल के हमारी बॉडी बनाते हैं। जैसे कि सबसे ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। यही सारे जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। अब यही टिश्यू आगे फर्दर चल के ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होंगे वो ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये इससे साथ साथ हमारी पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज हो जाती है, बॉडी बन जाती है। ये सेम चीज़ प्लांट में भी होता है, बस टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सेम टिश्यू नहीं होता है क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं एनिमल और प्लांट के डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, प्लांट्स नहीं मूव करते हैं। एनिमल्स मूव करते हैं इसलिए इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स एक ही जगह स्टेबलाइज रहते हैं, उनको एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में उसके टाइप्स। कितने टाइप का प्लांट टिश्यू होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू। इसका सिंपल मतलब है, जैसे मान लो ये प्लांट है, प्लांट के किसी भी हर एक पॉइंट से इसका ग्रोथ नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ वहाँ होगा जहाँ पे उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट के जिस रीजन में प्रेजेंट होगा वहाँ उसका ग्रोथ होगा। इसलिए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू कहने का मतलब ये होता है एक सेल है और सेल डिवाइड होके डबल होता है, और फिर ये फर्दर ऐसे डिवीजन होता रहता है, और इसी तरीके से प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो इसी तरीके से ग्रोथ करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के एकदम टिप पे या फिर रूट के एकदम रूट के एकदम टिप पे पाया जाता है। ये इसका जो टिप है इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी सेम तरीके से इसके हम रूट सिस्टम की भी बात कर सकते हैं। इसका जो ग्रोथ होगा इसी पर्टिकुलर एपिकल मेरिस्टम के रीजन से होगा, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के गिर्थ का मतलब इसका मोटाई बढ़ाता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बढ़ाता मोटाई ही है, यहाँ प्रेजेंट है। लेटरल मेरिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ सबसे पहले प्लांट जो है मोटा होना कहाँ से शुरू होता है, उसका ये पार्ट होता है। तो लेटरल मेरिस्टम इसके गिर्थ को बढ़ाता है। जैसे हम एक बार डिटेल में पढ़ें, एपिकल मेरिस्टम present at the growing tips of the stems and roots increases the length of the stem and root। अगर ये एपिकल मेरिस्टम इधर बढ़ेगा, रूट नीचे बढ़ेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, स्टेम हो या रूट हो या ओवरऑल प्लांट हो, इसका जो है ग्रोथ लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। आगे हम पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टम। गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम। जो गिर्थ होता है प्लांट का वो रूट जो एक्चुअल में होता है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से ग्रो करता है, इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टम को हम कैम्बियम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। ये नाम याद रखना है बेटा, क्योंकि कभी कभी लेटरल मेरिस्टम तो हर एक स्टूडेंट ध्यान रखता है, तो क्वेश्चन कैम्बियम के नाम से पूछा जाता है, कैम्बियम का फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से सिंपली ओवरव्यू देने की कोशिश की है मैंने कि अगर मान लो ये एक प्लांट है तो ये रहा उसका लेटरल मेरिस्टम, जो कि प्लांट स्टेम जो होता है उसका गिर्थ इंक्रीज करता है और रूट भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गिर्थ का मतलब यहाँ इसके मोटापा से है, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और एपिकल मेरिस्टम ये है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। अगर ये एक तरीके से एक प्लांट है और यहाँ से इसका लीव शुरू होता है तो इसके बेस पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम।
इसीलिए लिखा है बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड क्या होता है, ये जो यहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं, मान लो ये लीव्स है, ये कोई ब्रांच है या ये भी लीव्स है, तो इसके जो दोनों के बीच का जो प्लेस होता है यहाँ पे होता है इंटरनोड, और इसको नोड कहते हैं, जहाँ से ओरिजिन होता है लीव्स या किसी भी ब्रांचेज का। ठीक है। परमानेंट टिश्यू होता है सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। जब हम मेरिस्टम टिश्यू पढ़ चुके हैं, उसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगी वीडियो, लेकिन थोड़ा